नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, न्यूरो स्पाइन ट्रॉमा एंड जॉइंट सर्जन। डॉक्टर साहब, गर्दन के नीचे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि वो किस डॉक्टर के वहाँ जाएँ, क्या अच्छा, कहेंगे आप? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि जैसे आए दिन हमारे जो हॉस्पिटल का जो नंबर है, उस पे आए दिन फ़ोन ये आते हैं कि न्यूरो के डॉक्टर हैं क्या? न्यूरो के डॉक्टर हैं क्या? तो मैं उनके लिए जो मैं डेली फेस करता हूँ ओपीडी में और फ़ोन के थ्रू या हमारे स्टाफ फेस करते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ बहुत ही मतलब क्लियर शब्दों में कि पहली बात तो ये है कि अगर गर्दन से लेकर के कमर तक जो नसें जो दबती हैं वो न्यूरो स्पाइन के अंतर्गत आती हैं, और इसका पूरा जो है सुप्रीम कंट्रोलर हमारा माइंड होता है, जहाँ से सारा कुछ ऑपरेट होता है। ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी के अंदर जो है हेड होता है, इसी तरह ईश्वर ने हमारे शरीर के ऊपर एक हेड स्थापित किया है कि ये सारा हमारे शरीर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। अब हेड के नीचे जो है जो ब्रेन पार्ट होता है, उसमें संदेश देने वाली और संदेश लेने वाली सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने व्यवस्थापित की हैं। अब गर्दन से नीचे अगर कोई दिक्कत है तो गर्दन का सिम्टम जो है वो सर में जा सकता है, जिसके कारण हेडेक भी हो सकती है। तो उसमें भी एक बार मैंने बहुत पहले बताया था कि एक्स्ट्राक्रेनियल है, इंट्राक्रेनियल है, तो मैं अभी एक्स्ट्राक्रेनियल पे ही बातें करता हूँ। जैसे एक्स्ट्राक्रेनियल में आपका आँख के थ्रू भी अगर जो कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है या और कुछ कुछ उसमें नंबर है, तो उसके वजह से भी सर में दर्द होता है। अब गर्दन में भी दर्द होता है, कुछ पोस्चरल के वजह से भी हो सकता है। और गर्दन के अगर जो कुछ प्रॉब्लम है, नसें दबती हैं, तो हाथों में भी जाता है दर्द। हाथों में झंझनाहट भी होती है, उंगलियों में झंझनाहट होती है, उंगलियों में इतनी वीकनेस हो जाती है कि एक पेन तक नहीं उठा सकता, इतनी वीकनेस होती है, ग्रिप ही नहीं बनती। अगर बहुत ज़्यादा नसें दबती हैं कई लेवल पे, तो पैरों की उंगलियों की जकड़ जो है पकड़न कम हो जाती है, तो उसमें चप्पल से स्लिप भी मतलब पैर का स्लिप कर जाता है, चप्पल से जो अंगूठा जो दबता है वो निकल जाता है, तो वो स्लिप होती है, ग्रिप नहीं बन पाता है पैरों में, चलो वो ऐसे लगेगा जैसे रुई के फाहे पे चल रहा है, तो उसको ग्रिप नहीं मिलता है। और जनता ये समझती है कि इसको मालिश कर देंगे, ये कर देंगे, उसको सिकाई करवा देंगे, फिजियोथेरेपी करा लेंगे, कहीं कुछ नहीं। उसको कहीं जाने से बेहतर है कि वो प्रॉपर तरीके से किसी भी न्यूरो स्पाइन जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हो उसको अप्रोच कर सके, उससे उसका टाइम भी बचेगा, उसका इलाज भी संभव होगा। कमर की दर्द एक ऐसा दर्द आज के समय में है कि मिडिल एज से लेकर के लेट एज तक कोई ऐसा घर नहीं होगा, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हों, इवन अब तो बहुत यंग एज के लड़के भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और उनको ये प्रॉब्लम है कि सुबह उठ रहे हैं तो जकड़न सी हो रही है, बिल्कुल 5 मिनट तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी शरीर गर्म हो जाती है तो हमको चलने में आसानी होती है। तो ये जो है एंकाइलोजिंग की तरफ है, और स्पॉन्डिलाइटिस में भी ऐसा होता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है, इसको अगर सही समय से सही तरीके से अगर इलाज किया जाए तो ये पूर्णतया जो है क्यूरेबल है, ट्रीटेबल नहीं है, क्यूरेबल है। ट्रीटेबल में ये होता है कि जैसे मान लीजिए जब तक हम दवा खाएं तब तक ठीक हो गया, क्यूरेबल का मतलब ये है कि एकदम जड़ से ही खत्म हो जाए। बस ये है कि सही समय से डॉक्टर के पास पहुंचने की आवश्यकता है। अब कमर का दर्द है, कमर का दर्द पैरों में जा रहा है, आदमी ये सोच रहा है कि हम खिंचवा देंगे वो कायरोप्रैक्टिक से, और ये जो है तो सबकी अपनी अलग अलग विधा है, लेकिन सिवाय जो मैंने अपने अब तक के लाइफ में जो भी अनुभव किया है डे टू डे, वो सिर्फ टाइम ही वेस्टेज होता है। अभी हमारे यहाँ डेली कुछ ना कुछ पेशेंट आते हैं, जैसे कि उनको इतना स्टेरॉइड खिलाया जाता है कि हड्डियां भी कमजोर हो जाती है, एकदम भंगुर हो जाती है, इवन चलते चलते गिरा हड्डी टूट गई। तो स्टार्ट तो किया था उसने दर्द से, अब काम करा लिया अपना, जो है जो हड्डी जो ठीक ठाक थी उसको भी एकदम बर्बाद कर लिया, टूट गई, तो एक ऑपरेशन भी फिर डिले जुड़ती भी है, उनकी फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। आंतों में इतनी गैस बनती है कि मतलब पूरा एब्डामेन लगता है कि फुलनेस, कुछ करने की इच्छा भी नहीं थी, ब्रेन में भी एकदम से घबराहट, नींद भी नहीं आती है, और काम करने की मतलब कोई मतलब उनको ऐसा लगता है कि काम तो बिल्कुल हमसे हो ही नहीं रहा है। नींद भी नहीं आएगी, काम भी करने की इच्छा नहीं करेगी, पेट एकदम फूला फूला भरा भरा सा रहेगा, और बस इधर उधर कुछ ना कुछ अपना करता रहेगा, और इससे सिर्फ समय वेस्ट होता है। तो दर्द की दवा तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। 2 4 5 दिन 10 दिन के लिए ठीक है, ये कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि सिर्फ सिम्टम के आधार पर अगर इलाज किया जाए तो सिर्फ जो है पेशेंट का नुकसान होता है। तो रूट काज पे ट्रीटमेंट करना मेरा प्राइमरी उद्देश्य होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।